ये है हमारी पृथ्वी। यही जगह है जहां हम रहते हैं और ये है हमारे पड़ोसी ग्रह जिनसे बनता है हमारा सोलर सिस्टम। ये है हमारे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। ये ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना? दोबारा सोच के देखिए, इनके बीच की अधिकतम दूरी है 2,52,088 माइल्स। ये इतनी दूरी है कि इसमें एक साथ सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को रखा जा सकता है। मान लो अगर हम कार से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बिना रुके चलते जाएं, तो भी पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में 160 दिन लग जाएंगे। चलिए बात करते हैं ग्रहों के बारे में। जुपिटर पर दिखाई देने वाला ये लाल धब्बा हमारी पृथ्वी के 2 गुने के बराबर है। वहीं बात करें शनि ग्रह की, तो ये पृथ्वी से लगभग 9 गुना अधिक चौड़ा है। शनि का ये रिंग बहुत ही बड़ा है। इनके भीतर के ये टुकड़े माउंटेन जितने बड़े हैं, लेकिन ये हमारे सूर्य की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसके सामने ये है हमारी पृथ्वी। ये है हमारी पृथ्वी मून से देखने पर, और ये है हमारी पृथ्वी मार्स से देखने पर। ये है हमारे सैटर्न ग्रह के रिंग में पीछे से देखने पर। ये है हमारी पृथ्वी नेपच्यून से देखने पर 4 अरब मील दूर। वहीं अगर हम थोड़ा और दूर जाएं, तो देख सकते हैं वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब को। अब तक का इंसान द्वारा बनाया गया सबसे दूर उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है पृथ्वी से सूर्य की बीच की दूरी। अपने को पीछे करके वॉयेजर 1 ने ये तस्वीर निकाली। नॉर्मली ये देखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन ये इतिहास में मानव का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये छोटा सा डॉट हमारी पृथ्वी है, जहां धर्म बना, जहां महान लोग आए और गए। वॉयेजर 1 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इतनी स्पीड के बावजूद भी उसे हमारे सोलर सिस्टम से निकलने में 30,000 साल से भी ज्यादा लग जाएगा। इससे बाहर अगर हम निकले तो हम पहुंच जाएंगे इंटरस्टेलर नेबरहुड में, मतलब ये हमारे सौर मंडल का पड़ोसी है। इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण यहाँ हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर में दूरी मापते हैं। दोस्तों, यहाँ 1 लाइट ईयर का मतलब है 1 साल में लाइट द्वारा तय की गई दूरी, जो कि लगभग 9.641 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। सूरज के बाद दूसरा सबसे नजदीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि सूरज से 4.24 लाइट ईयर की दूरी पर है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को वहां तक पहुंचने में 70,000 साल लग जाएंगे। इससे बाहर निकलने पर हम देख सकते हैं अपने मिल्की वे गैलेक्सी को। यहाँ पर यह येलो डॉट हमारी पृथ्वी है। इसका मतलब अगर कोई एलियन इस रेंज के बाहर है तो उसे हमारी मौजूदगी का कभी पता नहीं लग सकता। हमारा मिल्की वे एक कोने से दूसरे कोने तक 1 लाइट ईयर दूर है, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ ग्रह हैं। अगर आप प्रकाश की गति से भी चले, जो कि पॉसिबल नहीं है, तब भी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में आपको 1 लाख साल लगेंगे। और बाहर निकलने पे जो हम देख रहे हैं, इसे कहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। ये एक ऐसा हिस्सा है जो कलेक्शन है 54 अलग अलग गैलेक्सी का, जो फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट ईयर की दूरी तक। और आगे बढ़ने पर हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर को। इसमें ये लोकल ग्रुप तो एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इतना बड़ा क्लस्टर होने के बावजूद भी ये एक रेत का दाना है इस बिग लानिकिया सुपर क्लस्टर के सामने। इसमें हमारे गैलेक्सी जैसे 1 लाख और गैलेक्सी को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसके एक कोने से दूसरे कोने के बीच की दूरी 52 करोड़ लाइट ईयर दूर है। और बाहर निकलने पर हमें पता चलता है कि ये भी एक छोटा सा भाग है जिसे हम आज तक देख पाए हैं। ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसमें 2 करोड़ लाख गैलेक्सी है। इसमें इतने गैलेक्सीज हैं जितने की पृथ्वी पर रेत के दाने भी नहीं होंगे, जिसके एक कोने से दूसरे कोने की दूरी 4,650 करोड़ लाइट ईयर है। और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लंबाई है 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स। इतना सिर्फ हम जान पाए हैं आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से। इसके बाहर क्या है ये आज तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से आज तक लाइट हम तक पहुँची ही नहीं कि हम पता लगा सके, और शायद पहुँचेगी भी नहीं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से फैलता जा रहा है। इसका मतलब इंसान अगर करोड़ों साल तक टिक भी जाए, लेकिन यूनिवर्स में कई ऐसी जगह रह जाएंगी जो हमसे छुपी ही रह जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 150 ट्रिलियन टाइम्स बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक फुटबॉल के बराबर है, तो होल यूनिवर्स हमारे पृथ्वी के समान है। सोचिए जरा, एक तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पहले से इतना बड़ा है, ऊपर से होल यूनिवर्स इतना बड़ा हो सकता है। सोचो हम कहाँ आते हैं।
वीडियो में बस इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।